श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान की भी लीला बड़ी विचित्र होती है। ऐसे ऐसे भी भक्त हुए हैं कि जो महाराज उनको मानते ही नहीं, भगवान उनके पीछे पड़े। जैसा कि विजय कृष्ण गोस्वामी के चरित्र में मैं आपको सुना रहा था। और कितने भक्त बेचारे भगवान को रात दिन मान रहे हैं, पुकार रहे हैं, खूब ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, और ठाकुर जी से कोई मतलब ही नहीं। ठाकुर जी उनकी ओर देख ही नहीं रहे, और जो उनको कहता हम नहीं मानते तुमको, उसके पीछे पड़े हुए। मुझे लगता है कि या तो शरणागत भक्त के कुटुंब के थे इसलिए, या बचपन में ही प्रभु ने उनको अपना बना लिया था। अब अलग हो गए थे विजय कृष्ण, लेकिन फिर भी भगवान पीछे लग करके उनको पकड़े, और जैसे ये कह रहे थे कि मैं तुझे पकड़ रहा हूं, तू क्यों भाग रहा। भटके हुए को फिर से पकड़ करके अपना बनाया ठाकुर जी ने। भक्तों, जहां जहां के संस्कार होते हैं, जिसके प्रारब्ध होते हैं, जहां जहां के, उस जीव को वहां वहां जाना पड़ता है। अब बताइए, इतनी लीलाएं विजय कृष्ण के साथ ठाकुर जी ने की, फिर भी विजय कृष्ण सब कुछ छोड़ करके श्याम सुंदर के नहीं हुए, श्याम सुंदर की सेवा में नहीं लगे। आपको ऐसा लगेगा कि श्याम सुंदर जब इतना ज्यादा उनके पीछे पड़े हैं और उनको अपना बता के लीला कर रहे हैं, तो अब तो विजय कृष्ण को श्याम सुंदर को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अभी तो पता नहीं कहां कहां उनको जाना था प्रारब्ध के अनुसार। और भगवान की लीला भी क्या विचित्र थी कि ऐसे अपनाने के बाद भी उस जीव को इधर उधर दौड़ने के लिए मौका दे रहे हैं। विजय कृष्ण गोस्वामी के ज्ञान और कर्म के संस्कार अब दूर हो गए थे। ब्राह्म समाज के प्रचारक के रूप में उन्होंने कर्म करने में कोई अब आस्था विशेष नहीं थी। फिर भी उन्होंने निष्काम सेवा कार्य बहुत दिन किया था, और निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते करे जो अद्वैत साधना उन्होंने की थी, उसमें भी अच्छी स्थिति उनकी हुई थी। लेकिन ज्ञान की चरम अवस्था को पहुंच करके भी विजय कृष्ण गोस्वामी की अंतरात्मा की तृप्ति नहीं हुई थी। भक्तों, ज्ञान से उनकी निवृत्ति हो गई थी, पर योग में उनकी आस्था बनी हुई थी। कदाचित श्याम सुंदर ने सोचा कि जब कुछ तोड़ करके रह गया है तो उसे भी तोड़ करके नवनिर्माण क्यों न करें। तो उन्होंने विजय कृष्ण को योग का मार्ग अपनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। ज्ञान की ओर से तो अब उनका हटा ध्यान, लेकिन अब योग की ओर उनकी निष्ठा थी। इसलिए ठाकुर जी ने उधर जाने दिया कि लो इधर से पेट भर लो पहले तुम, तब आओगे मेरे पास। और विजय कृष्ण योग मार्ग की दीक्षा लेने के लिए योग्य गुरु की खोज में निकल पड़े। वे नाना प्रकार के कष्टों को झेलते हुए वनों, पर्वतों, तीर्थों में घूमते रहे। तिब्बत के पर्वतों में घूमते समय भूख, ठंड और थकान से अवसन्न होकर एक चट्टान पर गिर पड़े महाराज, और उसी समय एक विशाल नग्न सन्यासी आकर के तुरंत उनको राई के दाने के समान कुछ खाने को दिया, और 2-4 दाने खाने से ही भूख, प्यास, थकान सब दूर।
गुरु की खोज में निकले। विजय कृष्ण विभिन्न स्थानों में घूमते फिरते गया के निकट आकाश गंगा पहाड़ पर पहुंचे। वहां एक सिद्ध रामायित साधु श्री रघुवर दास जी का आश्रम था। प्रभावशाली महात्मा थे वे। उनके आश्रम के आसपास घना वन था, जिसमें बाघ सिंह ये पशु भी रहते थे। बाघ सिंह उनके पास आकर के उनके स्नेह में तिरस्कार से सिर नीचे किए खड़े रहते और उनका आदेश होते ही चले जाते। आकाश के पक्षी उनके आवाहन पर उतरकर उनके शरीर पर बैठ जाते, चोंच से बीन बीन कर जटाएं साफ करते। विजय कृष्ण गोस्वामी उनके चरणों में जा गिरे, उन योगी के, और कातर स्वर से निवेदन किया, प्रभु मैं बड़ा मूर्ख और पतित हूं, मेरे ऊपर कृपा करें। रघुवर दास ने स्नेह पूर्वक कहा, बाबा तुम्हारे जैसे आर्त पुरुष पर भगवान की कृपा न हो यह क्या संभव है। स्थिर हो, तुम्हारी मनस्कामना पूरी होने में विलंब नहीं है। इन भक्ति सिद्ध महात्मा की विभूति और उनके स्नेह से प्रभावित हो विजय कृष्ण इनके आश्रम में रहने लगे और आकाश गंगा पहाड़ के शांत मनोरम परिवेश में भजन करने लगे। एक दिन उन्होंने सुना कि पहाड़ के शीर्ष पर एक शक्तिधर महापुरुष का आविर्भाव हुआ और वे चढ़कर ऊपर गए। उन्होंने देखा कि एक महापुरुष अपनी दिव्य कांत से पर्वत शिखर को आलोकित करते हुए विराजमान है। वे निर्निमेष उनकी ओर देखते रहे। उनके अलौकिक आकर्षण से उनके मन प्राण द्रवीभूत हो गए और वे उनके चरणों में लौटने के लिए चंचल हो उठे। वो उनके चरणों में गिर गए और कातर स्वर से दीक्षा के लिए प्रार्थना की। महापुरुष ने कान में दीक्षा मंत्र दिया और मंत्र प्राप्त करके विजय कृष्ण गुरु के चरणों में लौट गए। उनका बाह्य ज्ञान जाता रहा। चेतना आई तो देखा गुरुदेव नहीं है। गुरु के आदर्शन से विजय कृष्ण के प्राण छटपट करने लगे। वे गया अंचल के पहाड़ों में उन्हें खोजते फिरे। हठात रामशिला पहाड़ के निर्जन वन में प्रकट होकर के गुरु जी ने फिर दर्शन दिए। गोस्वामी जी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा घबराओ नहीं, साधन भजन करते रहो, समय आने पर पूर्ण सिद्धि मिल जाएगी। और इतना कह करके गुरु जी फिर अदृश्य हो गए। गुरुदेव का नाम था स्वामी ब्रह्मानंद परमहंस। उनका पंजाबी शरीर था। पहले उन्होंने नानक पंथी मत के अनुसार भक्ति साधना की थी। पीछे एक महायोगी के आश्रम में साधना कर सिद्ध हुए थे। वे मानसरोवर में रहते थे। दीक्षा के बाद एक दिन विजय कृष्ण गए राम गया में नृप सिंह जी के मंदिर। वहां एक वट वृक्ष में खुदा देखा ओम राम ये मंत्र, और उसे देखते ही पूर्व जन्म की इनकी स्मृति जग गई। पूर्व जन्म के संन्यास जीवन की स्मृति। महाराज विजय कृष्ण गोस्वामी पिछले जन्म में भी सन्यासी थे और उस जन्म में उन्होंने वट वृक्ष में ये मंत्र अंकित किया था। राम गया से लौट करके उन्होंने आकाश गंगा पहाड़ की एक गुफा में अपना आसन जमाया और जुट गए गुरुदेव द्वारा निर्दिष्ट साधना में और धीरे धीरे साधन पथ पर अग्रसर होते गए। एक बार 11 दिन तक लगातार बिना आहार और निद्रा के ध्यान मग्न अवस्था में 11 दिन बैठे रहे।
न तो महाराज उन्होंने भोजन कोई खाया, न कोई पेय पदार्थ लिया। और उस समय तो रघुवर दास बाबा ने यत्न पूर्वक इनकी प्राण रक्षा की थी। महाराज हम आपको सुना चुके कि शिखर पर तो ये ब्रह्मानंद परमहंस जी मिले थे और नीचे मंदिर में रघुवर दास बाबा, ये दोनों के ही कृपा पात्र बन गए थे। और इन महान सिद्ध पुरुषों ने इनका बहुत ख्याल रखा। कुछ दिन बाद गोस्वामी जी काशी गए। वहां से हरिहरानंद सरस्वती ने इनसे बहुत सारी बातें पूछा और हरिहरानंद सरस्वती भी एक अच्छे सन्यासी थे, तो उन्हीं से इन्होंने सन्यास लिया, सन्यास की दीक्षा। विजय कृष्ण गोस्वामी ने स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जो काशी के थे उनसे सन्यास दीक्षा ली और तब इनका नाम हुआ अच्युतानंद सरस्वती। और सन्यास लेकर के उन्होंने संसार त्याग करने का निश्चय किया। उसी समय परमहंस जी ने आविर्भूत होकर कहा, देखो संसार त्यागने का विचार छोड़ दो, गृहस्थ आश्रम में रहकर ही साधना करते रहो, जीवों के कल्याण के लिए तुम्हारा संसार में रहना ही उचित है। ब्राह्म समाज को छोड़ने के लिए व्यस्त होने की आवश्यकता नहीं। समय आने पर वो सांप की केचुली के समान अपने आप छूट जाएगा। महाराज प्रकट होकर के ये बात उन्होंने कहा था, केवल ये कहने के लिए परमहंस जी प्रकट हुए थे। और गोस्वामी जी काशी से आकाश गंगा पहाड़ पर लौट आए और पहले की तरह कठोर तपस्या में जुट गए। परमहंस जी बीच बीच में आविर्भूत होकर उनको योग शिक्षा देते थे। एक बार गोस्वामी जी ने योगियों की अलौकिक शक्ति में शंका की, तब गुरुदेव ने अणिमा लघिमा आदि योग सिद्धियों का प्रदर्शन किया। तभी आकाशगंगा पहाड़ के एक वन प्रांत में मरे पड़े एक व्यक्ति के देह में सूक्ष्म देह से प्रवेश किया। वो व्यक्ति जी करके गोस्वामी के सामने बैठ गया। गोस्वामी जी उसे देख करके अवाक। थोड़ी देर में उससे देह से निकलकर परम जी अपने देह में आ गए। तब गोस्वामी जी से कहा, अब तो विश्वास आया तुम्हें योग की शक्ति में। तब इस तरह से विजय कृष्ण गोस्वामी ने योग की शक्ति को स्वीकार किया। भक्तों, बाद में स्वयं विजय कृष्ण ने अष्ट सिद्धियों का लाभ प्राप्त किया था। लाभ की योग की चरम अवस्था असंप्रज्ञात समाधि भी थी। उससे कभी कुछ अलग अलग प्रकार की सिद्धियों का अनुभव करते रहे और सभी चित्त वृत्तियों का निरोध भी हो गया। यहाँ तक कि योग की वृत्ति का भी निरोध हो गया, क्योंकि योग की चरम उपलब्धि से भी उनके भक्त हृदय की पूर्ण तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि हृदय तो भक्त का था उनका। अब भक्त का हृदय था तो योग से सिद्धि कहाँ, योग से तृप्ति कहाँ से हो जाती। लेकिन फिर भी अभी मन उनका मचल रहा था योग आदि की सिद्धि देखने के लिए, इसलिए योग आदि में वो चलते रहे, किंतु हृदय तो भक्त का था, इसलिए अभी पूर्ण तृप्ति उनकी नहीं हुई थी। उनका मन श्याम सुंदर को सम्यक रूप से प्राप्त करने के लिए अब मचल पड़ा। उनकी प्राप्ति हो सकती थी ज्ञान कर्म योगाद से आवृत शुद्धा भक्ति के मार्ग से। इसलिए वो शुद्ध भक्ति के पथ का संधान करने के लिए प्रयत्न करने लगे भक्तों। और इसी समय वो बंधु ने ला करके दी
चैतन्य चरितामृत की एक प्रति और कहा, जिस अमृत पथ का तुम संधान कर रहे हो वो इससे मिल जाएगा। इस महाग्रंथ के पाठ से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, ऐसा उन्होंने स्वयं लिखा। भक्तों, क्या प्रभु की लीला है कि जो जन्म से भक्त था, छोटा सा बच्चा था तब भी भगवान का भक्त था, वो भी इतना भटका, कभी ज्ञान मार्ग में, कभी योग मार्ग में, कभी सिद्धियों के चक्कर में। और जब उनको चैतन्य चरितामृत महान ग्रंथ मिला और उसमें उन्होंने पढ़ा, महाप्रभु चैतन्य जी कह रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम जगदीश कामये जन्मन जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। महाप्रभु जी कह रहे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। हे प्रभु, मुझे तो केवल आपकी अहेतुकी भक्ति ही चाहिए, चाहे इसके लिए कितने ही जन्म हो। और इस श्लोक का जब पाठ किया है विजय कृष्ण गोस्वामी ने, तब अहेतुकी भक्ति के लाभ के लिए प्रबल आकांक्षा जग पड़ी और भक्ति पथ का संधान करते करते विजय कृष्ण सिद्ध श्री चैतन्य दास बाबा जी के पास नवद्वीप पहुंच गए। उनसे पूछा, भक्ति कैसे हो? महाराज, भक्ति शब्द सुनते ही बाबा का शरीर कदम की तरह से रोमांचित हो गया। जैसे कदम के फूल होते हैं, कदम के फूल में सब रोंगटे से खड़े रहते हैं, ऐसे पूरा शरीर बाबा का रोंगटे खड़े हो गए भक्ति शब्द सुनते ही। और उन्होंने एक हुंकार भरी और कहा, भक्ति, भक्ति तो तुम्हारे ही घर की वस्तु है गोसाई। अरे विजय कृष्ण, वो भक्ति तो तुम्हारे घर की चीज है, तुम्हारे अद्वैत प्रभु के भंडार का ही धन है, और तुम पूछ रहे हो भक्ति कैसे हो, भक्ति कैसे हो, ये तुम पूछ रहे हो। भक्ति तो तुम्हारे घर की चीज है। फिर थोड़ी देर स्थिर भाव से गोस्वामी जी की ओर देखकर बोले, प्रभु, मैंने तुम्हारे गले में माला और ललाट पर तिलक देखा है, अभी नहीं है तुम्हारे। अब देखिए, सिद्ध पुरुष ये थे चैतन्य दास जी बाबा। इन्होंने कहा कि तुम्हारे गले में माला भी नहीं है, ललाट पर तिलक अभी नहीं है, लेकिन मुझे दोनों चीज दिखलाई पड़ रही हैं, और तुम्हें कालांतर में ये दोनों वस्तुएं धारण करनी होंगी। और महाराज, इतना कह करके उन्होंने गोस्वामी जी को जैसे साष्टांग दंडवत की, वे वहां से चले आए। कितना भाव था ये महाराज जी का। इसी समय परमहंस जी ने आविर्भूत होकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम अब ब्रज भूमि चले जाओ, बड़ी जागृत भूमि है, बहुत जागृत भूमि है वो। वहां कुछ दिन भजन करने से तुम्हें श्री कृष्ण और उनकी दिव्य लीला का साक्षात्कार होने लग जाएगा। विजय कृष्ण ब्रज भूमि चले आए और यहाँ रह करके भजन करने लगे। भक्ति का याजन करने के लिए वैष्णवी दीक्षा की आवश्यकता थी, पर यह दीक्षा उन्हें वंश परंपरा के अनुसार अपनी मां से पहले से ही प्राप्त थी। नया गुरु करने की आवश्यकता नहीं हुई। पर वृंदावन में उन्हें सिद्ध श्री गौर शिरोमणि महाराज का संग प्राप्त हो गया, जिसका उन्होंने पूरा लाभ उठाया। अब देखिए, एक इतने बड़े साधु को कितना भटकना पड़ा, कितना पहाड़, कितने नदी, कितने जंगल, कितने प्रकार के साधना वाले ज्ञानी, योगी और बहुत तरह के साधु संत
सबके पास जाकर के रहना, सबके साधना करना, कितना भटकाया ठाकुर जी ने इनको। और बचपन में ही मिल गए थे तब यह हालत। लीला है प्रभु की। और कुछ दिन वृंदावन में भजन करने के पश्चात उन्हें अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई। यौगिक सिद्धियों और सायुज्य सारूप्यादि मुक्तियों को तुच्छ करने वाले भक्ति रस का पान करके वे कृतकृत्य हो गए। उन्हें नित्य नई नई लीलाओं की अनुभूति होने लगी। एक दिन गोस्वामी यमुना तट पर बैठे थे, एकाएक बोल पड़े, अरे डुबाएंगे, नहीं डुबाएंगे, नहीं डुबाएंगे, डुबाएंगे नहीं। तो उनकी लड़की कुतु भी उस समय वहां थी। उसने पूछा, बाबा ये क्या कर रहे हो, किससे कह रहे हो? उन्होंने कहा, अरे और किससे कहता। कुतु ने कहा, बाबा स्पष्ट कीजिए ना। तो उन्होंने कहा, कृष्ण गोपियों के साथ नौका विहार कर रहे थे और विहार करते करते वो नौका को डुबाने का उपक्रम करने लगे थे। गोपियां चीत्कार कर उठी, गोपियां चीत्कार कर उठी। तभी कहा था, तभी मैंने कहा कि डुबाएंगे नहीं, डुबाएंगे नहीं। मैं जानता था कि गोपियों को डराने के लिए कन्हैया ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि नौका डुबाते तो स्वयं भी तो डूबते। उनको न डूबना है न डुबाना है, वो तो लीला कर रहे थे। महाराज इस तरह से वृंदावन में अब विजय कृष्ण गोस्वामी को गोपाल की लीलाओं का दर्शन होने लगा। नित्य तरह तरह की लीलाओं के दर्शन होते और प्राय पूजा के आसन पर बैठकर ध्यान करते ही अंदर तो दर्शन होता ही था, बाहर भी दर्शन होता। अब वो नौका वाला दृश्य जो मैंने बताया तो यमुना जी में दिखलाई पड़ रहा था उनको। ध्यान भी करते और खुली आंखों से भी दर्शन करते। यदि कभी ऐसा होता कि दर्शन न होते तो आसन पर बैठे रहते, दर्शन होने के बाद ही उठते, बोलते थे प्रत्यक्ष दर्शन दो, नहीं तो हम बैठे रहेंगे थे। वैसे किसी समय भी उठते बैठते, खाते पीते लीला के दर्शन होने लगते और वो समाधिस्थ भी हो जाते। कभी कभी बैठे हुए हंसते रहते। रात्रि भी प्राय इसी प्रकार बीतती। सारी रात जग कर वे महाराज रात्रि के आखिरी टाइम में 1 घंटा केवल सोते थे, रात भर कन्हैया की लीला देखते थे। इस प्रकार सदा लीला दर्शन कभी ध्यान में कभी प्रकट में करते रहते और इसलिए उनको मंदिर में जाने का समय ही नहीं मिल पाता था। अब तो वृंदावन का रस प्राप्त करने लगे। परम भाग्यशाली संत श्री विजय कृष्ण गोस्वामी की चरितावली का आगे का भाग फिर मैं आपको सुनाऊंगा। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।